दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों एक 18 साल की बच्ची, जी हाँ एक बच्ची जो अभी अभी 18 साल की हुई थी, वो डॉक्टर के पास जाती है और पूछती है कि डॉक्टर साहब मैं हफ्ते भर में कितनी शराब पी सकती हूँ कि मुझे नुकसान ना हो। आप देख रहे हैं हमारी यंग जनरेशन कितने समझदार हो गई है, या फिर कह लीजिए कि कितनी नासमझ हो गई है कि वो शराब जैसे जहर को पीने के लिए डॉक्टर की सलाह ले रही है। और इसी तरह के हालातों को देखकर बीबीसी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि क्यों अल्कोहल लोगों के दिमाग को खराब कर रहा है, खास करके यंग लोगों के, और शराब का हम पर क्या असर होता है और कितनी शराब पीनी सही है। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये सभी बातें बताऊंगा। बस वीडियो छोड़कर मत जाना कहीं पे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जब आप यूरोपियन देशों को देखेंगे तो वहां पर 16 साल की उम्र के बाद बियर पीना लीगल है, और 18 साल के बाद तो आप आराम से शराब पी सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठकर शराब पीते हैं। जिस तरह हम लोग चाय पर चर्चा करते हैं, ठीक उसी तरह यूरोपीय देशों में शराब पर चर्चा होती है। और यूरोपियन देशों की हेल्दी ड्रिंकिंग कल्चर को भारत में लोग अपना रहे हैं, जहां आज दो लोग बैठकर ये बातें करते हैं कि यार अगर तेरी हेल्थ सही नहीं है तो बियर पीनी शुरू कर दे, थोड़ी थोड़ी बियर अगर पिएगा तो सेहत अच्छी रहेगी। इस तरह की सोच रखना और ड्रिंकिंग को हेल्दी समझाना हमारा कल्चर नहीं है, क्योंकि हम उसके एडिक्शन में फंसते चले जाते हैं। ऐसे में बीबीसी ने अपने आर्टिकल की पहली लाइन में साफ कह दिया है कि अल्कोहल टॉक्सिक है और ये जहर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से न केवल लीवर की बीमारियां होती है बल्कि कई तरह के कैंसर भी अल्कोहल से ही होते हैं। उसके साथ ही अगर हम WHO की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि जब बात शराब पीने की आती है तो यहाँ पर कोई भी ऐसा सेफ अमाउंट नहीं है जितनी शराब पीने पर हेल्थ इश्यू ना हो। लेकिन अमेरिका का तो इस पर कुछ और ही कहना है। वो कहता है अगर महिलाएं 12 ग्राम और पुरुष 24 ग्राम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर हम बियर और लीकर का कंपैरिजन करें तो 12 ऑन्स अगर हम बियर लेते हैं तो वो 1.5 ऑन्स शराब के बराबर होती है, यानी कि शराब के अंदर अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है। अब अगर हम आपको बताएं शराब कैसे हमारे लीवर पर असर डालती है, तो दोस्तों हमारा लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। किसी भी प्रोटीन विटामिन को अगर फिल्टर करने का काम करना है तो वहां पर लीवर हेल्प करता है। और दोस्तों जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और RBC का लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है, और 120 दिन बाद वो मर जाती है। तो मरने के बाद उनका जो बचा हुआ पार्ट है वो लीवर के अंदर जाता है। अब अगर लीवर उन मरी हुई सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता तो वो हमारी यूरिन के साथ निकलना शुरू हो जाते हैं, और जॉन्डिस यानी पीलिया की शुरुआत इसी तरीके से होती है। ऐसे में दोस्तों हमारा लीवर जो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है उसे भर भर कर शराब दी जाएगी तो उसकी भी डिटॉक्सिफाई करने की एक लिमिट है। वो कुछ हद तक की अल्कोहल को फिल्टर कर सकता है, लेकिन अगर उसको रोजाना इस चीज की आदत पड़ जाएगी तो लिवर खुद ही बीमार हो जाएगा, और इसी वजह से शराब पीने वाले लोगों का लिवर जल्दी खराब हो जाता है और कई बार तो उनकी मौत भी हो जाती है। खैर लीवर पर शराब का गलत असर पड़ता है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे दिमाग पर शराब किस तरह असर डालती है आज हम आपको ये भी बताएंगे। दोस्तों हमारे सिर वाले हिस्से के पीछे हमारा छोटा दिमाग होता है जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं, और इसी पर अल्कोहल का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं, धीरे धीरे उनका जो एक्शन रेट है वो कम होता चला जाता है। ऐसे में सेरेब्रम जो कि कोऑर्डिनेशन के काम में आता है, बैलेंस के काम में आता है, इसी की वजह से हमारी बॉडी बैलेंस कर पाती है। यहाँ तक कि शराब पीने के बाद जो हम अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाते
वो भी काफी हद तक सेरिब्लम के कारण ही होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, शराब के नशे में लोग बहुत सी चीजें कर जाते हैं और कुछ को तो बाद में याद ही नहीं रहता। ऐसे में वो ब्लैकआउट हो जाते हैं और ब्लैकआउट का कारण है हमारे दिमाग का हिप्पोकैम्पस, जिसकी वजह से हमारे इमोशन फिल्टर्ड होते हैं। जब हम लंबे टाइम तक अल्कोहल पीते रहते हैं तो दिमाग के हिप्पोकैम्पस पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती है। इमोशनल कंट्रोल खोना शुरू हो जाता है और यहाँ तक कि दोस्तों महिलाओं के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस होते हैं वो ज्यादातर पार्टियों में देखने को मिलते हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है कि पार्टियों के अंदर लोग शराब पीते हैं, जिसकी वजह से वो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते और गलत हरकत कर बैठते हैं और यंगस्टर्स में ये चीजें अब ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों शराब पीने के कारण हमारी मेमोरी पावर पर असर पड़ता है। लोग स्लो ब्रीदिंग करने लगते हैं, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है और अगर इंसान ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली तो वो कोमा में भी जा सकता है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो अल्कोहल को बहुत लंबे टाइम तक दिया जाए तो ये न केवल हमारे लीवर को खराब करता है बल्कि हमारे दिमाग के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है। हमें कुछ समझ नहीं आता, ना कुछ याद रहता है। अब सवाल ये आता है कि जब शराब हमारे लिए इतनी खराब है तो हम इसे पीते क्यों हैं? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जब इंसान को किसी चीज का नशा होता है तो वो उस नशे को करके अच्छा महसूस करता है। लेकिन अगर आपको शराब के नशे की आदत से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले आपको अपनी संगत बदलनी पड़ेगी। जो लोग शराब पीते हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाकर चलिए और फिर शराब को एक साथ पूरी तरह से मत छोड़िए। अगर आप हफ्ते में 4 बार शराब पीते हैं और अब हफ्ते में 1 बार पीना शुरू कर दो और फिर धीरे धीरे महीने में 2 बार शराब का सेवन शुरू कर दो और इस तरह जब आप करेंगे तो आप न केवल अपनी बॉडी को कंट्रोल में ला पाएंगे बल्कि शराब की वजह से जो दिमाग और शरीर पर टॉक्सिसिटी बढ़ गई है वो भी ठीक होती चली जाएगी। आप शराब छोड़ पाएंगे। अगर आपको इसके बाद भी शराब छोड़ने में दिक्कत हो रही है तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा शराब किस तरह से हमारे दिमाग पर असर डालती है, कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, जिसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, बस धीरे धीरे शराब की आदत को छोड़ना है। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।